हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब ये पढ़ते समय भी आपको टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन से लॉ को फॉलो करता था, तो ये लॉ आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ periodic function are a periodic function of their atomic number, ठीक है, ये है लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या था, तो उसमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर की जगह पे था एटॉमिक मास। मतलब मेंडेलीव ने सभी एलिमेंट को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम अरेंज करेंगे एटॉमिक नंबर के हिसाब से। ठीक है, और ये काम किसने किया था? हेनरी मोज़ेली ने। ठीक है, in 1913 Henry Moseley showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass। एटॉमिक मास से भी ज़्यादा बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? एटॉमिक नंबर। अकॉर्डिंगली Mendeleev's periodic table was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table, and modern periodic law can be stated as this। okay, चलो, तो सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 5.3 दी हुई है, देखो। ठीक है, however the positions of cobalt and nickel resolved in modern periodic table, however the positions of isotopes of various elements decided in the modern periodic table, is it possible to have an element with atomic number 1.5 between hydrogen and helium? Where do you think should hydrogen be placed in modern periodic table? ये सभी क्वेश्चंस के आपका आंसर यहाँ पे मिलने वाले। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कोबाल्ट एंड निकल है, उसका जो प्रॉब्लम था वो कैसे रिजोल्व हुआ। तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे, 27 एंड 28 नंबर पे देखो, यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे निकल है। ठीक है, कोबाल्ट का मास है देखो 58.9 और निकल का है 58.7। तो देखो मास यहाँ पे चाहे डिक्रीज हो रहा है, बट एटॉमिक नंबर देखो इंक्रीज हो रहा है 27 से 28। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। क्यों? मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास रखते थे, बट इनके लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास रखना पड़ा था। वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुआ। कैसे? क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब हमने अरेंज किया कोबाल्ट एंड निकल को, तब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिला। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकेंड क्या कहा है, देखो सेकेंड आपको बताया गया है हाउ वेर द पोजिशंस ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट डिसाइडेड। देखो सपोज मैं ले लूँ 6C12 6C14, ये एक दूसरे के क्या हैं? आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। अब डिफरेंट एटॉमिक मास होने की वजह से ये दोनों कार्बन को मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में अलग अलग पोजीशन पे रखना पड़ता था, जो कि पॉसिबल नहीं था।
इसीलिए अरेंजमेंट ऑफ आइसोटॉप वहाँ पे हुआ ही नहीं था। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने अरेंज किया है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और एटॉमिक नंबर देखो आइसोटॉप्स के सेम रहते हैं, तो एक ही ब्लॉक के अंदर ये दोनों रह सकते हैं। चलो सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थर्ड, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 1.5? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 1, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 2। अब अगर 1.5 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रोटॉन पूरा और एक प्रोटॉन आधा। अब आधा प्रोटॉन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद, वेयर डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम फर्स्ट ग्रुप में भी रख सकते हैं, 17th ग्रुप में भी रख सकते हैं। क्यों? कुछ हमने लास्ट टाइम ही डिसाइड किया था, बात की थी कि हाइड्रोजन को एक परफेक्ट प्लेस देना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कहीं पे सपोज फर्स्ट ग्रुप एंड 17th ग्रुप की बात करें यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो फर्स्ट ग्रुप में सोडियम, 17th ग्रुप में हैलोजन ग्रुप है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब है। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ इनके साथ मिलती है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ इनके साथ मिलती है। तो फिलहाल तो हाइड्रोजन को एक परफेक्ट उसका पोजीशन देना मुश्किल है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी फर्स्ट ग्रुप में ही रखा गया है, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से देखो, आपको पीरियड्स नजर आएंगे, कौन कितने कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज है उनको क्या बोला जाता है, पीरियड्स। और ग्रुप में देखो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 18 तक है। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको बोला जाता है ग्रुप, याद रखना, हाँ, ओके। उसके बाद देखो आपको अलग अलग कलर से दिखाया गया है। जो ग्रीनिश जैसा कलर है उसमें मेटल्स हैं, जो पिंक जैसा कलर है उसमें मेटलॉइड्स हैं, और जो येलो जैसा कलर आपको दिखाया गया है वो नॉन मेटल्स हैं, ओके। चलो यहाँ तक क्लियर। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से है। यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो के ऑर्बिट में आएगा, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एल ऑर्बिट में आएगा। अभी देखो ये 2 8 8 हो गया, उसके बाद 4 एंड 5 में 18 अवेलेबल है एलिमेंट्स, 6 एंड 7 में 32 32 है। अब देखो वहाँ पे 32 तो दिख नहीं रहे, बट 6 में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो 55 है, 56 नंबर का है, 57 का है। उसके बाद डायरेक्ट आता है 72। तो बिटवीन 57 एंड 72 आपको एक सीरीज में दिए हुए, देखो 58 से स्टार्ट करके 71 तक, जिसको नाम दिया है लेंथेनॉइड्स, ठीक है। और सेम वे 7 में देखो तो आपको 87 से स्टार्ट करके 88 89, उसके बाद तुरंत आता है 104। तो ये दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे दूसरी सीरीज में दिखाया है, जिसको नाम दिया हुआ है एक्टिनॉइड्स। कहाँ से कहाँ तक, 90 से लेके 103 तक, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल साथ में रखो तभी ये सब समझ में आएगा, अदरवाइज सब कुछ ऊपर से जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हमें देखना है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो यहाँ से मैं वर्ड टू वर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नॉन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नॉन एज पीरियड्स. Let us see
व्हाट डिसाइड्स द प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट इन अ सर्टेन ग्रुप एंड पीरियड। उसके लिए आपको दो एक्टिविटी दी हुई है। पहली एक्टिविटी है एक्टिविटी 5.4। ओके, एक्टिविटी 5.4 में देखो, लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। लुक एट द ग्रुप 1 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। चलो, ग्रुप 1 में कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब। ठीक है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। फर्स्ट 3 एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 2 8 1, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। यहाँ पे देखोगे तो 2 8 8 1 आएगा। तो सबकी आउटर ऑर्बिट में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है। What similarity do you find in their electronic configuration? तो सभी की आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सभी के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ओके, एक दूसरी कॉमन देखो यहाँ पे। सिमिलरिटी में देखा जाए तो आउटर ऑर्बिट में 1 है, वो तो है ही। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितनी, 1, नंबर ऑफ ऑर्बिट 2, नंबर ऑफ ऑर्बिट 3, नंबर ऑफ ऑर्बिट 4। मतलब जैसे जैसे हम किसी ग्रुप के अंदर नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होती जाती हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ आपको कोई भी ग्रुप में देखने को मिलेगा। जैसे मैं अगर 17 नंबर का ग्रुप लूँ तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, मतलब ये 2 7 हुआ। क्लोरीन के लिए 2 8 7 हुआ। तो आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7। ठीक है। तो ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी और नंबर ऑफ ऑर्बिट से वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। चलो, उसके बाद एक्टिविटी है 5.5। If you look at the modern periodic table, you will find that the element lithium, समझना, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon are present in the second period. Write down their electronic configuration. चलो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो इसका आएगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, ऑक्सीजन के लिए 2 6, फ्लोरीन का 2 7 एंड नियोन का 2 8। ठीक है। डू दीज एलिमेंट्स ऑल्सो कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नो। क्यों? सभी के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके पास अलग अलग है। लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सबके पास डिफरेंट है। डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स? देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिट सभी के पास सेम है। देखो, सभी के पास 2 ऑर्बिट्स हैं, मतलब कि किसी एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सेम रहेगी, बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है। तो नीचे देखो, आपको रिजल्ट दिया हुआ है। You will find that these elements of second period do not have the same number of valence electron, but they contain the same number of shells. You also observe that the number of valence electrons increases by 1 unit as the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right in the period. Okay. तो similarly आप कोई दूसरी रो ले लो और उनके लिए आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सिमिलरिटीज क्या क्या है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। देखो, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिख के दिया था फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में 2 8 8 18 है। ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा हमें? 2n² फॉर्मूला से। तो 2 × 1² करो तो 2 मिलेगा, 2 × 2² करो तो 8 मिलेगा। ठीक है। बट थर्ड एंड फोर्थ के लिए फिर ये फॉर्मूला काम लगेगा नहीं। इसीलिए देखो,
यहाँ पे आपको याद ही रख लेना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2, ठीक है, उसके बाद 2 बार 8 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 2 बार 32 आएगा, ठीक है। चलो, द पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी. As you have learned, the valence electron determine the kind and number of bonds formed by an atom. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हमें पता चलता है कि कितने बॉन्ड्स बनेंगे और किस तरह का बॉन्ड बनेगा. कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा वो हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर मिल रही है, एटॉमिक नंबर का ऑर्डर भी हमें सेम मिल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हर एक जगह पे, ठीक है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। ओके, यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये चैप्टर 5 है, उसका अच्छे से रिवीजन कर लेना, एक बार वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना। अगर कहीं पे डाउट लगे तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।